नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, आपका प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना परीक्षाओं से रिलेटेड आप तक पहुँचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, जो है सहायक प्राध्यापक परीक्षा। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं दोस्तों। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसमें मध्य प्रदेश, नेशनल, इंटरनेशनल और कंप्यूटर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है उसमें आपके संबंधित विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र होता है आपका 50 प्रश्नों का और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है 150 प्रश्नों का। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो 50 प्रश्न आते हैं उसमें पूर्णांक दिए जाते हैं 200, और द्वितीय प्रश्न पत्र 150 प्रश्नों की संख्या होती है जिसके पूर्णांक होते हैं 600। प्रश्नों की कुल संख्या हो गई 200, इसी तरह पूर्णांकों की कुल संख्या हो गई 800। फिर आपका इंटरव्यू होता है जो कि 100 नंबर का होता है। कुल मिला के 900 अंक का ये आपका पूरा चयन प्रक्रिया होता है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और साक्षात्कार शामिल है। समय की बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 1 घंटा दिया जाता है, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं, और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें 150 प्रश्न रहते हैं। परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होता है। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु, जिसमें मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक हुआ 800 अंकों का। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प हेतु 4 विकल्प दिए होंगे, A, B, C, D। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल सही विकल्प का चयन ही करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। अगला है प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। जो इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 3 घंटे की होगी और 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक को जोड़कर बनेगी। नेक्स्ट है, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्राविधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूची जांच उपरांत योग्य पाए गए थे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंटरव्यू की बात करें तो 100 अंक का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्ण निर्धारित नहीं है। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं क्या होगा। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न की ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दूसरा, परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्राविधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नांकित कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही क्या क्या की जाएगी? जैसे फर्स्ट में दिया है, ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधिक कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्राविधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। दूसरा, प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर ना हो, प्रश्न को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात अंतिम कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात अभ्यर्थियों को कि कोई भी आपत्ति या पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। फिर उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। फिर परीक्षा में प्राप्तांक गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्राविधिक सफल घोषित किया जाएगा। कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। फिर विज्ञापन की कर्णिका 7 चयन प्रक्रिया 1 के अनुसार यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्राप्त वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। आयोग की वेबसाइट। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब हम देखेंगे सिलेबस। टॉपिक कौन कौन से हैं, सब टॉपिक कौन से हैं, सारी चीज़ें। सहायक प्राध्यापक परीक्षा पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र का हम देखने वाले हैं पहले, जिसमें आपका मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पूछा जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्या क्या तैयार करना है आपको। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जिसमें परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। फिर मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र में मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, जनांकिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। फिर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाओं में महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दी गई है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देख लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो
विशेष विषय के पेपर होंगे उनको देख लेते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र कॉमर्स से अप्लाई किया है। इसमें व्यवसाय पर्यावरण इकाई 1 में, जिसमें व्यवसाय पर्यावरण का अर्थ, तत्व, आर्थिक पर्यावरण की अवधारणा, आर्थिक नीतियां, भारत में व्यवसाय का वैधानिक पर्यावरण। दूसरा आर्थिक नियोजन, उसका अर्थ, उद्देश्य, भारत तथा मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन। तीसरा व्यवसाय पर्यावरण के पहलू, जिसमें प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण नीति। फिर व्यावसायिक स्थितियां, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, एकाधिकार तथा MRTP एक्ट 1969। नेक्स्ट औद्योगिक नीति एवं नीति आयोग, नवीन औद्योगिक नीति एवं क्रियान्वयन, नीति आयोग की स्थापना, उद्देश्य, महत्व एवं संगठन। फिर इकाई 2 में लेखांकन, जिसमें आपके टॉपिक रहेंगे वित्तीय लेखांकन, जिसमें आपका आधारभूत अवधारणा, पूंजी एवं आगम, वित्तीय विवरण, साझेदारी लेखें, प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु, समापन, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय लेखांकन मानक। फिर कंपनी लेखांकन में व्यवसाय, क्रय, समापन, अंशों का मूल्यांकन, कंपनी का सम्मिश्रण एवं पुनर्निर्माण। फिर लागत लेखांकन में प्रक्रिया लागत, साधारण, असाधारण क्षय, अंतर, प्रक्रिया, हस्तांतरण, सीमांत लागत एवं निर्णय, सम विच्छेद विश्लेषण, मानक लागत, निर्णयन हेतु लागतीकरण। प्रबंधकीय लेखांकन की बात करें तो अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, नकदी प्रवाह विश्लेषण और बजटरी नियंत्रण। कंप्यूटर का प्रयोग, लेखांकन में कंप्यूटर का प्रयोग, डिजिटल वित्तीय लेखांकन का आधारभूत ज्ञान। फिर इकाई 3 में आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसमें सब टॉपिक है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं उपयोग, लाभ एवं धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा। फिर मांग एवं मांग की लोच में मांग विश्लेषण, मांग की लोच, विश्लेषण एवं नियम में उदासीनता वक्र विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण, प्रतिफल के नियम, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, लागत एवं आगम विश्लेषण। फिर बाजार तत्व, बाजार विस्तार के तत्व, बाजार की विभिन्न दशाओं में मूल्य निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकरण, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकार। फिर राष्ट्रीय आय में अवधारणा, लेखांकन, मापन विधियाँ। इकाई 4 में व्यावसायिक सांख्यिकी एवं समंक प्रक्रियन, समंक संग्रहण एवं विश्लेषण में समंक के प्रकार, समंक एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, सांख्यिकी अनुसंधान प्रक्रिया। न्यायादर्श में न्यायादर्श का अर्थ, आवश्यकता, न्यायादर्श की विधियाँ, सामान्य वितरण, परिकल्पना परीक्षण, समंक विश्लेषण एवं निर्वचन। विश्लेषण विधियाँ में सहसंबंध एवं प्रतिगमन, प्रायिकता क्रमचय, संचय, छोटे न्यायादर्श परीक्षण, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काय वर्ग परीक्षण। फिर समंक प्रक्रियन में मूल तत्व, समंक प्रविष्टि। फिर कार्यकारी क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग में स्कंध नियंत्रण, विपणन के क्षेत्र। इकाई 5 में व्यवसाय प्रबंध एवं व्यावसायिक संनियम, जिसमें प्रबंध की अवधारणा, सिद्धांत और प्रबंध के कार्य। फिर नियोजन एवं संगठन में नियोजन प्रक्रिया, निर्णयन, संगठन, अवधारणा, संगठनात्मक संरचना, औपचारिक अनौपचारिक संगठन और संगठनात्मक संस्कृति। फिर नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा में नेतृत्व का आशय, नेतृत्व समितियां, संचार, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, निगमीय प्रशासन एवं व्यावसायिक नैतिक मूल्य। अनुबंध अधिनियम व अन्य अधिनियम में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। फिर कंपनी अधिनियम व प्रतिस्पर्धा अधिनियम में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। फिर विपणन प्रबंध टॉपिक है, जिसमें सब टॉपिक है विपणन का उद्भव एवं अवधारणा एवं यंत्र, विपणन के कार्य, डिजिटल मार्केटिंग की अवधारणा, विपणन मिश्रण एवं उपभोक्ता, इसकी अवधारणा, पर्यावरण, व्यवहार एवं बाजार विखंडीकरण। फिर विपणन निर्णयन में उत्पाद निर्णयन, मूल्य निर्णयन, वितरण निर्णयन, संवर्धन निर्णयन। विपणन नियोजन में विपणन नियोजन का अर्थ, संगठनीकरण एवं निर्णयन। फिर विपणन शोध एवं संभार तंत्र में विपणन शोध की नवीन प्रवृत्तियां, ऑनलाइन विपणन, ई कॉमर्स, प्रत्यक्ष विपणन, भारत में विपणन के सामाजिक, नैतिक एवं कानूनी पहलू और संभार प्रबंधन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय संस्थाएं की बात करें,
जिसके सब टॉपिक है पूंजी संरचना का परिचय, निर्धारित तत्व, वित्तीय परिचालन उत्तोलक, पूंजी लागत, पूंजी बजटिंग, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन। फिर लाभांश नीति एवं पूंजी बाजार में लाभांश नीति, मुद्रा एवं पूंजी बाजार, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का कार्य संचालन और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE। विनियमनकारी अधिकारी में भारतीय प्रतिभूति विपणन बोर्ड सेबी, रेटिंग एजेंसी, नवीन यंत्र ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDRS, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। फिर बैंकिंग अर्थ, बैंकों के प्रकार, आधुनिक बैंकों के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, मध्य प्रदेश के ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भारत में बैंकिंग सेक्टर में नवीन सुधार के बारे में। फिर विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में विकास बैंकिंग, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और लघु उद्योग विकास बैंक। इकाई 8 में मानव संसाधन प्रबंधन आपको पढ़ना है, जिसमें अवधारणा है मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ, भूमिका, कार्य, उद्देश्य एवं महत्व। फिर मानव संसाधन प्रबंधन के आयाम में मानव संसाधन नियोजन, कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण, निर्दिष्टीकरण, कार्य विश्लेषण संबंधी सूचना के उपयोग। फिर भर्ती एवं प्रशिक्षण में भर्ती एवं चयन, प्रशिक्षण एवं विकास, उत्तराधिकार संबंधी नियोजन। गतिविधियों में क्षतिपूर्ति, मजदूरी एवं वेतन, प्रशासन, प्रोत्साहन एवं अनुषंगी लाभ, निष्पादन, मूल्यांकन। भारत में मानव संसाधन, भारत में औद्योगिक संबंध, स्वास्थ्य सुरक्षा, कल्याण एवं सामाजिक बचाव प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी। इकाई 9 में है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। सब टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सैद्धांतिक आधार, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय तरलता। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, एशियाई विकास बैंक। विश्व व्यापार संगठन एवं विदेशी व्यापार नीति में विश्व व्यापार संगठन के कार्य एवं नीतियाँ, भारत एवं विश्व व्यापार संगठन, भारत में विदेशी व्यापार की संरचना, संगठन एवं दिशा, निर्यात एवं आयात बैंक, भारत की आयात निर्यात नीति, विदेश व्यापार का नियमन एवं संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन। अब है नेक्स्ट विदेशी विनियोग, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं अल्प विकसित देश, संयुक्त जोखिम, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। फिर अगला है विदेशी विनियम एवं क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, जिसमें सार्क, एशियन G20 शिखर सम्मेलन, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय तंत्र, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का हस्तांतरण, रुपए की परिवर्तनशीलता, चालू एवं पूंजीगत लेखा, मुद्दे एवं परिदृश्य, विदेशी विनियोग संस्थाएं। इकाई 10 में कराधान एवं कर नियोजन, आयकर, मूलभूत अवधारणाएं, कृषि आय, निवासीय स्थिति एवं कर आपतन, कर मुक्त आय। फिर कर योग्य आय में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना, व्यक्तियों की कर योग्य आय एवं कर दायित्व की गणना, उद्गम स्थान पर कर की कटौती और अग्रिम भुगतान कर विवरणी दाखिल करना। नेक्स्ट है कर नियोजन में आपको पढ़ना है प्रत्यक्ष कर नियोजन अवधारणा, उसके महत्व, समस्याएं, कर की चोरी और कर बचाव, कर नियोजन की विधियां, विशिष्ट व्यावसायिक निर्णयों में कर नियोजन की भूमिका, जैसे निर्मित करना, बनाम क्रय करना। फिर वस्तु एवं सेवा कर में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के मुख्य प्रावधान पढ़ने आपको। मध्य प्रदेश में माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के मुख्य प्रावधान पढ़ने। फिर सीमा शुल्क में उसका आशय, उद्देश्य, शब्दावली, सीमा शुल्क योग्य माल, सीमा शुल्क की गणना। तो ये थे आपके कॉमर्स वालों के लिए विस्तृत में सिलेबस। इसी तरह नीचे दिया गया आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो कि आप PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको सिलेबस मिल जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट्स के सिलेबस चाहिए डिटेल्स में, वो नीचे कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस सब्जेक्ट विशेष का हम सिलेबस अपलोड करवा देंगे। तो ये थी कॉमर्स की आपके सहायक प्राध्यापक परीक्षा की दोनों प्रश्न पत्रों की विस्तृत सिलेबस। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।